यहाँ देखो, ध्यान दो। तो वर्ब देखो यहाँ पे, वर्ब वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। क्या होता है? क्रिया। तो दो प्रकार, कितने प्रकार के वर्ब होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। दूसरा क्या होता है? तो हेल्पिंग वर्ब को हम एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिलरी वर्ब। और याद रखो, हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार, कितने प्रकार के? एक होता है मॉडल वर्ब और एक होता है एक्सिलरी वर्ब। क्या होता है? एक्सिलरी वर्ब। देखो, मॉडल वर्ब में क्या बोलता है? हम मेन वर्ब के साथ नहीं रहेंगे। मेन वर्ब के साथ हम खाली खास खास लोग के साथ रहेंगे। मेन वर्ब लोग के साथ। देखो, मेन वर्ब क्या कर रहा है? देखो, एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब कहता है कि मेन वर्ब के अंतर्गत उन सब वर्ब को पढ़ते हैं जो वाक्य मुख्य क्रिया का काम करता है। मुख्य क्रिया का काम करता है। ठीक है। वर्ब से जाना भी क्या है? वर्ब है ना। खाना भी क्या है? पहले लगेगा नहीं लगेगा? किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। बिना वर्ब का कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं हो पाएगा। हो पाएगा क्या? नहीं। हम जा रहे हैं, जाना भी क्या है? वर्ब है कि नहीं? है ना। जाना भी क्या रे? वर्ब है। आप देखो, ये लगता है कब? इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, दोनों के बारे में। तो जो मेन वर्ब का कार्य नहीं करे उसे क्या बोलते हैं? मॉडल वर्ब। क्या बोलते हैं? मॉडल वर्ब। मॉडल। आप देखो, एक्सिलरी वर्ब क्या बोलता है कि जो हेल्पिंग वर्ब भी काम करे और मेन वर्ब का भी काम करे उसे क्या बोलते हैं? एक्सिलरी वर्ब। क्या बोलते हैं? एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, एक्सिलरी वर्ब। आप देखो, इसमें क्या कहता है कि एक्सिलरी वर्ब में वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होता है उसे एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। उसको भगाओ, भगाओ कितने खतरनाक शब्द है। भगाओ, जा जा जा। कहता है देखो, मॉडल एक्सिलरी वर्ब रे हो गया। उनको खाली कभी कभी ट्विस्ट चाहिए होता है तुरंत। अभी आएगा वो था ना। सुनो कहाँ है तुमको? नहीं चलिए जो तो जा, जिसको जाना काम में जा सकते हो। जिसको अगर काम है कि हमको जाना है तो जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक ना। अभी मिटा देते हैं। लिख लिया था तुम लोग? लिख लिया था ना। आप देखो, यहाँ बताते हैं मॉडल वर्ब के बारे में। यहाँ देखो, पहले पढ़ेंगे मॉडल वर्ब के बारे में। ठीक है, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब इसमें देखो क्या कहता है, इसमें क्या क्या लगेगा? मॉडल वर्ब में कौन कौन आता है? कैन आता है। कौन आता है? कैन। ठीक है। दूसरा आता है इसमें में। क्या आता है? में। ये सब खास खास है। क्या है? ये हर जगह, ये सिर्फ देखो जहाँ हम रिक्वेस्ट करेंगे वहां पे लगता है, जैसे मे आई कम, लगता है ना। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। तो जब कोई खास चीज सेंटेंस रहेगा तभी ये सब लगता है, उसको मॉडल वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडल वर्ब। याद देखो, जैसे आया शुड, SHOULD, शुड। उसके बाद है कुड, COULD, कुड। ठीक है ना। जैसे आया विल, विल। माइट, MIGHT, माइट। दूसरा आता है मस्ट, मस्ट। तीसरा आता है यूज टू, यूज टू। ठीक है। दूसरा आता है नीड। ये मॉडल वर्ब क्या है? मॉडल वर्ब। ठीक ना। हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, मॉडल वर्ब के बारे में, कि ये जितना भी मॉडल वर्ब दिया है ना,
इसका कैसे कैसे काम होता है। तो पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ लेंगे, फिर पढ़ेंगे एक्सिलरी वर्ब के बारे में, उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे मेन वर्ब के बारे में। किसके बारे में? हाँ। अब लिखना है यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन। कैन का मतलब होता है सकना। क्या होता है? सकना। कैन का मतलब क्या होता है? सकना। क्या होता है? और जरा स्पीड में लिखना है, फटाफट। लिख लिया? यूज ऑफ कैन मतलब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? देखो एक एक करके पढ़ेंगे सब के बारे में। पहले पढ़ेंगे कैन के बारे में, फिर पढ़ेंगे मे के बारे में, शूट के बारे में, कुड के बारे में, विल के बारे में, माइट के बारे में, मस्ट के बारे में, यूज टू और नीड टू। नीड टू होगा इसमें, नीड टू। नीड टू के बारे में, इस सब के बारे में, मॉडल वर्ब के बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है? यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन। कैन का मतलब होता है सकना, सकता है। अब देखो कहता है क्या इसमें, इसको हम पहचानेंगे कैसे? कैसे पहचानेंगे? इसके लिए हमको देखना पड़ेगा। कहता है देखो किसी में शक्ति का प्रयोग हो। किसके प्रयोग हो? शक्ति। योग्यता का। किसका किसका? शक्ति का प्रयोग हो, योग्यता का प्रयोग हो, क्षमता का प्रयोग हो। अगर ये सब अगर वर्ड में सेंटेंस में अगर रहता है तो किस उसमें क्या, उस स्थिति में क्या लगेगा? कैन का प्रयोग। क्या प्रयोग होगा? कैन का। जैसे कहता है कि मैं नदी में तैर कर पार कर सकता हूँ, उसमें किसका बारे में बात हो रहा है? अपने उसके क्षमता के बारे में बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि मैं नदी तैर कर पार कर सकता हूँ, मतलब वो क्या बताया? हम शरीर में तो ताकत बता रहे ना, क्षमता बताया कि नहीं, हम कर सकते हैं ये काम। उस इस स्थिति में क्या लगेगा? कैन लगेगा। क्या लगेगा? कैन। क्या लगेगा? कैन। अब कैन एक क्या है? कैन एक क्या है? कैन क्या है रे? सखा है। गधा मॉडल वर्ब ना है रे। कैन एक मॉडल वर्ब है। ठीक है? मॉडल वर्ब का काम क्या होता है? कि वो मेन वर्ब के साथ नहीं रहेगा। रहेगा क्या? मेन वर्ब क्या होता है? कि वो किसी के साथ भी रह, जैसे मेन वर्ब क्या हो गया? जाना, रोना, हंसना, पीना, ये मेन वर्ब हुआ। ठीक है? या वो चीज है इसमें? लगता है क्या? सकना वगैरह बताए थे कल, उस दिन सकना वगैरह बताए थे। सकता है, सकती है बताए थे नहीं ना? यूज ऑफ कैन। देखो कहता है कैन। कैन। कैन में क्या क्या आता है? तो कैन में आता है बी कैपेबल, बी एबल टू, एबल टू। दूसरा आता है बी कैपेबल टू, केपेबल, केपेबल, केपेबल टू। ठीक है? दूसरा आता है नाउ हाउ टू, नाउ हाउ टू। मतलब अगर मान लो इसमें कैपेबल रहे, क्षमता के बारे में रहे, क्षमता, और एबल मतलब शक्ति, उसके बाद हाउ टू कैसे होगा, योग्यता के बारे में, अगर इस सब के बारे में अगर रहेगा तो क्या लगाएंगे हम लोग? कैन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इसका हिंदी में बता देते हैं। ये ऐसे कैन लिखना, उसके बाद ये लिखना। ठीक ना? उसके बाद लिखना यूज। यूज, यूज फॉर किसके लिए? कैन के लिए। किसके लिए? आप देखो कैन